आप नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में। आज का जो हमारा विषय है वो क्लेश की क्या अवधारणा है योग दर्शन में, क्लेश का स्वरूप क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम पढ़ते हैं योग दर्शन के साधन पाद में 9वें श्लोक को, 9वें सूत्र को। तो महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि स्वरसवाही विदुषो अपि तथारूढ़ो अभिनिवेशः। स्वरसवाही विदुषो अपि तथारूढ़ो अभिनिवेशः, ये सूत्र है। अब इस सूत्र के एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे कि एक एक शब्द का अर्थ क्या है। स्व मतलब अपना या अपने, रस मतलब संस्कारों के कारण, और वाही मतलब स्वभाव से रहने वाला। क्या है? मृत्यु भय। स्वरसवाही मतलब अपने संस्कारों के कारण स्वभाव से रहने वाला जो मृत्यु का भय है वह स्वरसवाही है। दूसरा है विदुषो। विदुषो का मतलब, विदुषः मतलब विद्वान, विद्वान के ऊपर। और फिर लिखा हुआ है अपि मतलब जो अन्य लोग हैं, जो अन्य प्राणी हैं, जो साधारण प्राणी हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उनके ऊपर भी। तथा मतलब उसी प्रकार, समान रूप से। और आरूढ़ मतलब सवार हुआ रहता है। उस अभिनिवेश मतलब अभिनिवेश नामक क्लेश। ये सूत्र के शब्दों का अर्थ रहा। अब हम इसके जैसा सूत्र है, सूत्र में शब्दों के जैसे अर्थ थे, उसी तरह इसके अर्थ को मिला करके हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अभिनिवेश अपने संस्कारों के कारण, अपने संस्कारों के कारण स्वभाव से रहने वाला मृत्यु का भय विद्वानों के ऊपर भी और साधारण मनुष्यों के ऊपर भी समान रूप से सवार होता है, समान रूप से बना रहता है। इसे ही अभिनिवेश नामक क्लेश कहा गया है। इसे ही अभिनिवेश नामक क्लेश कहा जाता है। ये रहा इसके सूत्रों से इसका अर्थ। अब महर्षि वेद व्यास ने अब इसका क्या आशय बताया है, क्या अर्थ बताया है, हम उसको जानेंगे। तो महर्षि वेद व्यास ने कहा है कि योग की ऊंची अवस्था को प्राप्त किए हुए विद्वान और जो साधारण मनुष्यों में तथा अन्य जीव जंतु जो छोटे मोटे प्राणी हैं, उनमें जो है समान रूप से, दोनों में समान रूप से, दोनों जो विद्वान हैं और जो साधारण व्यक्ति है, दोनों प्राणियों में समान रूप से जो दुख के, जो मृत्यु का जो दुख है, उसको, उसके प्रति जो है जो भय बना रहता है, उसके प्रति मरने का जो भय बना रहता है, जो दुख का भय बना रहता है, उसे ही अभिनिवेश नामक क्लेश कहा जाता है। ये महर्षि वेद व्यास ने इसका आशय बताया है अपने भाष्य में। अब हम इसके व्याख्या को समझेंगे कि इसकी व्याख्या क्या है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे संसार का कोई भी छोटा से बड़ा प्राणी हो, सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि मैं मरूं न, मेरा अस्तित्व बना रहे, मैं रहूं, मेरा अस्तित्व न मिटे, मैं मरूं ही नहीं, मैं हमेशा बना रहूं। ये भाव हर व्यक्ति क्या आता है, और इसी में वो व्यक्ति जीता है, और उसी को अपना स्वरूप मान लेता है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। और इस भाव को लेके जीता है। वो समझता है कि मेरा ये भाव है तो मैं मरूंगा नहीं। फिर अब क्या होता है कि जो कोई व्यक्ति है, अब ये जो भाव बना हुआ है कि मैं मरूंगा नहीं, मृत्यु का भय बना रहता है। मरना तो निश्चित है, वो चाहता है कि न मरूं, मगर मरना तो निश्चित है। जैसे कोई
बालक है, मृत्यु का भय, चाहे कोई छोटा जीव है, अंडे से निकला हुआ अगर कोई जीव है, छोटा सा अगर बच्चा है किसी पक्षी का या किसी भी जीव जंतु का, तो जैसे ही वो निकलता है उसके प्रति आप टच करने का प्रयास करिए तो वो डर करके भागता है अपने माँ की तरफ, अपने उसके बच्चे अपने गोद की तरफ। व्यक्ति है, अगर उसको ये कहा जाए कि आप पानी में जाकर के कूद जाओ, तो पानी में वो नहीं जाएगा, क्योंकि पानी से उसे भय लगता है कि पानी में अगर जाऊंगा तो वो पानी में मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को कहा जाए अग्नि जल रही है, उसमें जाकर के आप कूद जाओ, वो अग्नि के बारे में उस व्यक्ति को भले न पता हो, मगर फिर भी वो उसमें अग्नि में नहीं कूदता है, नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? कहाँ से उसको ज्ञान होता है कि मैं जाऊंगा तो उसमें मेरी मृत्यु हो जाएगी? जानकारी तो उसको होती है, कहाँ से होता है? उसको जो है जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं, व्यक्ति जो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं उसमें कई तरह से मरा होता है। कोई पानी में डूब के मरा होता है, कोई अग्नि से जल के मरा होता है, कोई जीव जंतुओं के काटने से मरा होता है, कोई अलग अलग तरह से, कोई एक्सीडेंट होकर मरा होता है। तो तमाम तरह से हजारों लोगों का जन्म हो चुका है, हजारों तरह से मर चुके हैं, और उन हजारों तरह के संस्कार उन व्यक्तियों में बना हुआ है। वही संस्कार जो है जब दूसरा जन्म होता है, जब व्यक्ति दूसरे जन्म में आता है, जब मनुष्य का शरीर जब पुनः से धारण करता है, तब उसको जो है वो संस्कार, उस संस्कार के कारण उसको वो जो मृत्यु का भय रहता है वो याद आ जाता है। तो इसका मतलब अब ये जब ये याद आ जाता है तो इसका मतलब कि जो है शरीर तो वो छोड़ दिया, जो पहले वाला शरीर था वो तो मर गया, मगर संस्कार अभी जीवित है। वो किसके साथ आया? आत्मा के साथ आया। इसका मतलब है कि आत्मा अनादि है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु शरीर की होती है। इस तीन पदार्थों को जो है इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो है तीन पदार्थों को जो है हमें अनादि मानना चाहिए। अनादि का मतलब होता है जिसका कभी प्रारंभ न हो, जो नित्य हो, आदि रहित हो। आदि रहित को अनादि कहा गया है। जो नित्य हो, जिसका जो अजन्मा हो, जिसका कभी जन्म ही न हुआ हो, न कभी किसी का मृत्यु होगा। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो आत्मा है, दूसरा प्रकृति है, और तीसरा जो है ईश्वर है। ये तीनों अनादि हैं, और ये तीनों अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। शरीर की मृत्यु हो जाती है, इनका कभी मृत्यु नहीं होता है। तो यहाँ पे ये भी सिद्ध हो गया, जो ये कहते हैं कि आत्मा मर जाती है, तो यहाँ पे ये भी सिद्ध हो गया कि आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, केवल शरीर की मृत्यु होती है। अगर शरीर की केवल आत्मा की मृत्यु होती तो पूर्व जन्म में ये ज्ञात नहीं होता, कि उसको अनुभव नहीं होता, अनुभूति नहीं होता, और वो अग्नि में कूद जाता, जल में कूद जाता, और वो मान लेता कि हमारा नष्ट हो जाएगा, तो शरीर हमारा नष्ट हो जाएगा। मगर वो उसको अज्ञानता के कारण मानता है, मान नहीं लेता, अज्ञानता के कारण मानता है। मगर उसको याद उसको उसके पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के कारण उसको मृत्यु का भय बना रहता है कि मैं पानी में कूद गया तो पानी में डूब करके मर जाऊंगा, अग्नि में चला गया तो अग्नि में मैं जल करके मर जाऊंगा। ये पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण जो है व्यक्ति नहीं जाता है। इसका मतलब कि आत्मा जो है अनादि है, आत्मा कभी मरती नहीं है। जब ये हमें प्राप्त जब जानकारी हमें मिल गई, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हमें ये क्लेश उत्पन्न हो रहा है, जो भय उत्पन्न हो रहा है, जो मृत्यु का भय हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, जो मृत्यु हमें सशंकित कर रहा है, भयभीत कर रहा है, ये जो है ये अज्ञानता के कारण है। इस क्लेश के कारण हमें भयभीत कर रहा है। जब ये क्लेश समाप्त हो जाएगा तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा, तब हमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तब हम जो है ये जन्म मरण रूपी जो ये चक्र हमारे ऊपर चल रहा है, इससे मुक्त हो जाएंगे हम।
और इससे मुक्त होकर के हम जो है उस परमात्मा की तरफ अग्रसर बढ़ जाएंगे। ये अविद्या के कारण सब हो रहा है, ये सब अविद्या का खेल है। जैसे ही जो है आत्मा प्रकृति के संपर्क में आती है, जड़ वस्तुओं के संपर्क में आती है, वैसे ही वो अज्ञानता में गिरती चली जाती है और इतना अज्ञानता में गिर जाती है कि उसे अपने अस्तित्व का भान ही नहीं रहता है और शरीर को ही वो सब कुछ मानने लगती है, वो शरीर को ही अपना अस्तित्व मानने लगती है। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया कि हम जो है मैं जो है मुझे जो भय लग रहा है वो मृत्यु के कारण जो भय है वो तो एक क्लेश है, इस क्लेश के कारण ही हमें डर लगता है। जब हमें ये पता चल गया कि ये तो अनवरत चली आ रही सृष्टि की अनवरत जो चला आ रहा जो क्रम है, उसका एक जो प्रवाह है, उसका हम एक भाग हैं, एक पार्ट हैं। और पार्ट हम तब तक बने रहेंगे जब तक हम अज्ञान को दूर नहीं करते हैं, जब तक इन क्लेशों को दूर नहीं करते हैं। जब तक हम इन क्लेशों को दूर नहीं करेंगे तब तक हम इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे, और जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही दुखों में पड़ते रहेंगे। तो इन क्लेशों को दूर करना बहुत जरूरी है। बिना क्लेशों को दूर किए हुए आप दुख से नहीं मुक्त हो सकते हैं, दुख आपका दूर नहीं हो सकता है। मृत्यु के भय से मुक्त होइए, मृत्यु के भय को अपनी मृत्यु मत मानिए, मृत्यु के भय को अपने अस्तित्व को नष्ट होना मत मानिए। मृत्यु के भय से सब कुछ नष्ट हो जाएगा ऐसा भी मत मानिए। मृत्यु के भय से हमारा अस्तित्व, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी जमीन, हमारी जायदाद, हमारा रुपया, हमारा पैसा नष्ट हो जाएगा ऐसा भी आप मत मानिए। क्योंकि जितने भी प्रकृति से उत्पन्न जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनका अस्तित्व सदा नहीं बना रहेगा। उनका अस्तित्व एक दिन खत्म हो जाएगा, उनका अस्तित्व एक दिन मिट जाएगा। जब इतना आपको पता है कि ये जो जड़ वस्तुएं हैं और जड़ वस्तुओं का जो ये पूरा जाल बिछा हुआ है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, जो आज है वो कल नहीं है। जिस तरह से आज प्रकृति को आप देख रहे हैं, जिस तरह से आप सड़कें देख रहे हैं, जिस तरह से घर देख रहे हैं, जिस तरह से गाड़ियाँ देख रहे हैं, जिस तरह से खेत देख रहे हैं, जिस तरह से फसलें देख रहे हैं वो आने वाले समय में वैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सृष्टि परिवर्तनशील है। हर क्षण बदलाव हो रहा है। इसलिए इस अविद्या को नष्ट करिए। अविद्या जनित जो ज्ञान है, जड़ जनित जो ज्ञान है वो जड़ ही रहेगा। जड़ पदार्थों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो जड़ता की तरफ ही लेकर के जाता है। जो सत्व है, जो सत्व गुण प्रधान है, जो चेतन युक्त ज्ञान है, तो जिसमें चेतना है, उस चेतन युक्त ज्ञान की तरफ आप उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाइए। उस अविद्या का नाश करिए, जो अविद्या आपको युगों से आपको इस जन्म मरण रूपी चक्कर में आपको फंसाए हुए है। कौन नहीं चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं? कौन नहीं चाहता है कि ये जो जन्म मृत्यु जो है, जो क्रम चल रहा है, इस क्रम से मैं मुक्त होकर भी मोक्ष में आनंद पाऊं? सभी चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं अनायास ही, बिना कर्म किए हुए ही, बिना ज्ञान प्राप्त किए हुए ही मुक्त हो जाऊं। तो ये तो संभव नहीं है ना। ये संभव होता तो फिर तो ईश्वर इस सृष्टि की रचना ही नहीं करता, फिर हमें जन्म ही नहीं लेना पड़ता। फिर तो हम जैसे अनादि रूप से आत्मा है वैसे विचरण करते रहते। तो जो आत्माएं हैं, इन आत्माओं को कर्मों के, जो पूर्व जन्म के कर्मों के जो फल थे, अनादिकाल के जो कर्मों के फल थे, उनको कर्मों के फल को भुगतवाने के लिए ही जो है ईश्वर उनको जन्म देता है। और बार बार इस थपेड़े में हमको पड़ना पड़ता है। इसलिए हम जितने भी ये 5 क्लेश हैं, इन 5 क्लेशों को दूर करके हमें जो है परमात्मा की तरफ जाना है, हमें समाधि की तरफ जाना है और मुक्ति को प्राप्त कर लेना है, कैवल्य को प्राप्त कर लेना है।
और इस जो संसार का जो ये चक्र है, ये जो अज्ञानता का जो चक्र है, जो अविद्या का जो चक्र चल रहा है, हम सभी लोग अविद्या में घिरे हुए हैं। हमें विद्या नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। हम योग दर्शन बार बार ये कह रहा है कि हम जो जड़ वस्तुओं को चेतन मान चुके हैं। जो अविद्या है, जो नहीं होना है, जो मृत्यु का भय है, वो मृत्यु का भय हमारे ऊपर बना हुआ है। और ये संस्कार इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि उसको जो है हम आत्मा की गहराइयों तक पहुंचा देते हैं, और इतना पहुंचा देते हैं कि हम उससे छूट ही नहीं पाते हैं, हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं, कभी निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और यही मान लेते हैं। आम इंसान को कहते हुए सुना होगा आप लोगों ने अपने आसपास में, अपने घर में, कि ये तो मृत्यु है, एक दिन आना ही आना है, सबको एक दिन ऐसे ही मरना है। अब वो अज्ञान है व्यक्ति, उसको क्या मालूम कि ये शरीर है, ये दुख है, ये कष्ट है। तो ये तो सब जानते हैं जो साधारण आदमी बात करते हैं, मगर इससे ऊपर भी तो है कि क्यों न इस जो बार बार जो जन्म मरण रूपी जो ये चक्र हमारे ऊपर आकर के घेरे रखे हुए हैं, इनको इसी जन्म में दूर कर लिया जाए। क्यों न इस अविद्या को दूर करके जो है विद्या का प्रकाश किया जाए, ज्ञान का प्रकाश फैलाया जाए अपने भीतर, अपने अंतःकरण में, और फैला करके उस संप्रजात समाधि तक पहुंचा जाए, और संप्रजात समाधि में पहुंच करके उस ज्ञान को प्राप्त किया जाए, उस परमात्मा का साक्षात्कार किया जाए, आत्मा का साक्षात्कार किया जाए। तो यही जो है अभिनिवेश नामक क्लेश है। हमें जो अभिनिवेश, ये जो अभिनिवेश नामक क्लेश, या पीछे जो आपने 4 जो क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, जो 4 क्लेश पढ़े हैं, उसके साथ साथ अभिनिवेश नामक जो क्लेश है, इन क्लेशों को अच्छी तरह से जानें, इन क्लेशों को अपने जीवन में यथार्थ रूप से उतारने का प्रयास करें, तो हम निश्चित रूप से जो है समाधि तक पहुंच जाएंगे, उस आत्मा का साक्षात करेंगे, परमात्मा का साक्षात करेंगे, और अपने जीवन को सफल बना लेंगे। और जितने भी तरह के दुख हैं, उन सभी दुखों से हमेशा के लिए निवृत्त हो जाएंगे। ये जो बार बार जो संस्कारों का जो क्रम चल रहा है, इन संस्कारों के क्रम को भी हम पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, दग्धबीज कर देंगे। तो आज का जो विषय हमारा है अभिनिवेश नामक क्लेश, यहीं पे पूरा होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है, नमस्ते है, प्रणाम।